Hello children, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. If you have not subscribed my channel yet and watching my video for the first time, then kindly subscribe it, and after subscribing hit the notification bell icon so that you can get the notification of all my upcoming videos. So let's get started with today's video. We were doing solution of English question bank. Out of that solution we have already done seen passages, unseen grammar and non-textual grammar, mind mapping, and now we are doing poetry section. Poetry section में से भी we are done with 5 poetry sections, poetry passages. Now we'll do last poetry extract. Last poetry चालू है हमारा, और last poetry है हमारा हम आपको 2.6 मनी पोएम में से. अब ये जो पोइट्री है, इस पोइट्री में पोइट हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि जब मेरे पोइट क्या बोलते हैं, जब मेरे पास पैसा था तब मैं खुश नहीं था, मैं पुअर बनना चाहता था, गरीब बनना चाहता था. पैसा खुशी नहीं थी मेरे पास, मैं खुश रहने के लिए गरीब बनना चाहता था. जब मेरे पास बहुत पैसा था तो मेरे डोर पे बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे, मुझसे बात करते थे. बट जब मैं पुअर हुआ, जब मैं गरीब हुआ, तो मेरे से कोई पूछता नहीं था. तो वो सारे जो फ्रेंड्स थे जो मेरे घर पे पूरा दिन नॉक करते थे, डोर पे नॉक करते थे, आते थे, वो सब फॉल्स फ्रेंड थे. ठीक है, तो बचपन से मैंने ये देखा हुआ है कि किस तरीके से वर्ल्ड एक फॉल्स वर्ल्ड है. मुझे इस फॉल्स वर्ल्ड को नहीं कुछ बताना है मेरे फीलिंग्स, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे. और जैसे एक बच्चे को कोई चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो इनर पीस में खुश होता है, उसको किसी चीज़ के ऊपर उसकी खुशी डिपेंडेंट नहीं रहती है, बस उसकी खुशी जो है वो इनर पीस बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, उसको बाकी सारी चीज़ों का टेंशन नहीं होता है. वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मनी होगी तो मुझे इनर पीस नहीं होगा. मनी से हम इनर पीस बाय नहीं कर सकते. हाँ, मनी इंपॉर्टेंट है, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उससे खुशियाँ खरीद पाएँ. ठीक है, तो वो बेसिकली ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि एक पुअर इंसान जो है वो रियल होता है, उसके रियल फ्रेंड्स होते हैं. जब आप पुअर होते हो तब आपको पता चलता है आपके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं, वरना बाकी के जो फ्रेंड्स हैं वो पैसे के लिए आपके फ्रेंड्स बनते हैं. अभी आपको एक्टिविटी 1 दिया है, कंप्लीट द वेब, जिसमें आपको पुअर मैन की क्वालिटीज़ बतानी है. तो पुअर मैन की क्वालिटीज़ क्या है? सबसे पहले कंटेंटेड, कि वो सेटिस्फाइड रहता है, लाइट हार्टेड रहता है, हैप्पी रहता है और ट्रू रहता है. जो बाकी के लोग हैं, मतलब रिच पीपल है, उनके जैसे वो अनट्रू नहीं रहता है. ठीक है. एक्टिविटी 2 आपको बोला है कंप्लीट द सेंटेंसेस. द पोएट वांटेड टू बिकम पुअर बिकॉज, पोएट पुअर बनना चाहता था. आपको थोड़ा सा खुद से फ्रेम करके लिखना है. आंसर पैसेज में ही दिया है, बस आपको फ्रेम करके लिखना है अच्छे से. द पोएट वांटेड टू बिकम पुअर बिकॉज, पोएट क्यों पुअर बनना चाहते थे? क्योंकि उन्हें ट्रू हैप्पीनेस इंजॉय करना था. बिकॉज ही वांटेड टू इंजॉय ट्रू हैप्पीनेस. ओके. द पोइट डजंट वॉन्ट टू स्पीक टू हिज फेक वर्ल्ड बिकॉज, वो अपने फेक वर्ल्ड से बात नहीं करना चाहता था. क्यों? क्योंकि वो अनट्रू है, वो उसकी फीलिंग्स नहीं समझेंगे. बिकॉज दे आर अनट्रू एंड वोंट अंडरस्टैंड पोइट्स फीलिंग्स. ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम. आगे आपको एक्टिविटी 3 पूछा गया है, कैन यू लिव विदाउट मनी, कैन वी लिव विदाउट मनी, हम बिना पैसे के जी सकते हैं क्या? आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़ लिखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. तो अब इसके आपके व्यूज़ क्या होंगे इसके ऊपर, कि हम मनी के बिना नहीं जी सकते. बट मनी सब कुछ नहीं है. देखो, ऑल्दो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मनी, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा कुछ तो है, इंपॉर्टेंट तो है. बियॉन्ड बेसिक नीड्स मनी हेल्प अस टू अचीव आवर लाइफ गोल्स. सिर्फ बेसिक नीड्स ही नहीं, मनी हमें हमारे लाइफ के गोल्स अचीव करने में भी हेल्प करता है. नो डाउट ये हमारे नीड सेटिस्फाई करता है, बट हमारे इनर पीस, हमें इनर पीस नहीं दे पाएगा, इनर हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा. हम मनी के बिना नहीं रह सकते, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनी से भी नहीं परचेज की जा सकती. ये आप ऐसा लिख सकते हो एक्टिविटी 3 में. एक्टिविटी 4 में आपको राइमिंग स्कीम लिखना है. राइमिंग स्कीम जो है वो ABCB है, और राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. मैं आपको राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे करके दिखाती हूँ. ये देखिए, ये फर्स्ट स्टैंजा है आपका. फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम, व्हेन आई हैड मनी, मनी ओ ए आएगा इधर, पुअर B, फ्रेंड C, पुअर एंड डोर जो है वो राइम है, तो ABCB. ठीक है, और राइमिंग वर्ड्स होंगे पुअर, डोर. यहाँ पे भी आपको राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम देखने हैं. देखो, A, B, डेड जो होगा वो C होगा, एंड ब्लो नो B. ABCB राइमिंग स्कीम है, राइम में नहीं जा रहा, और ब्लो नो आपको दिखाना है कि राइमिंग वर्ड्स है. ठीक है,
एक्टिविटी 5 आपको कुछ लाइंस कंपोज करनी है फ्रेंडशिप के ऊपर। मैंने यहाँ पे 4 लाइंस कंपोज की हैं। आपको अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो आपको चाहिए तो आप अपने लाइंस भी कंपोज कर सकते हो। मैंने लिखा है, अ फ्रेंड इज प्लीज टू सी यू, फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन केयर। एक फ्रेंड जो है वो बहुत खुश होता है दूसरे फ्रेंड को देख के, और फ्रेंडशिप जो है वो केयर के ऊपर बेस्ड रहती है। अ फ्रेंड वोंट लीव यू हाई एंड ड्राई। जब आपके लाइफ में उतार चढ़ाव होंगे तो फ्रेंड छोड़ेगा नहीं आपको, और वो जो ट्रू फ्रेंड रहेगा वो हमेशा आपके लिए रहेगा। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज देयर। ओके, राइम बनाना था तो यू ड्राई केयर देयर। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट लिखना है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन जो आपको लिखना है वो इस पोएम का लिखना है। डज एनीवन रिमेंबर दैट वी स्पोक टुडे। आपको लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। ये हमारा पोएम हमारा एप्रिसिएशन इस पोएम का लिखना है, और ये हमारा पोएम है हैव यू अर्नड योर टुमारो। इस पोएम का एप्रिसिएशन हमें लिखना है। ठीक है, कि क्या ये मैंने जब आपको सेंटेंस इसके एक्टिविटी सॉल्व किए थे तब मैंने बताया था हैव यू अर्नड योर टुमारो क्या पोएम है, पोएम में इस पोएम में क्या दिया हुआ है। एडगर गेस्ट ने ये पोएम लिखी हुई है। चलो, ये आपका एप्रिसिएशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिखोगे मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एप्रिसिएशन में क्या लिखा है। ये जो एक पोएम है वो सिंपल और पॉजिटिव पोएम है, ऑप्टिमिस्टिक पोएम है। ये अमेरिकन राइटर ने लिखी है जिसका नाम है एडगर गेस्ट। पोइट ने इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे, रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछे। क्यों पूछे? हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें आइडियाज़ देने के लिए खुद के। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोइट ने रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों पूछे, तो आप ये लिखोगे इंस्पायर करने के लिए और हमें आइडियाज़ देने के लिए। ये एक यूनिक पोएम है, इनोवेटिव स्टाइल में पोएम है। पोएम का जो टाइटल है वो एक इंटरेस्ट अराउज करता है लोगों के बीच में। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। और इस पोएम का थीम जो है वो क्या है कि जो भी हम गुड करेंगे वो हमें हमेशा काम आएगा आगे जाके। ठीक है, एक अच्छा काम करने से, आज अच्छा करने से हम कल को जीत सकते हैं, ऐसा पोएट बोलते हैं। तो पोएट ने इसमें रीडर्स को सोचने में मजबूर किया है कि डेली एक्टिविटीज़ जो आप करते हो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा करो। इस पोएम में पोएट ये मैसेज देते हैं कि वी अर्न अ ब्राइट फ्यूचर बिकॉज ऑफ गुड एंड काइंड एक्शंस। हम ब्राइट फ्यूचर अर्न कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा? अच्छे और काइंड एक्शंस करने होंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, हमें सबके साथ काइंड रहना होगा हर जगह पे। और मुझे ये पोएम बहुत पसंद है। आपको बतानी है क्यों पसंद है, क्योंकि ये पोएम कंट्रीब्यूट करती है हमारे लाइफ को इम्प्रूव करती है। ये हमें कंपैशन और काइंडनेस सिखाती है। द पोएट जेन्यूनली अर्जेस पीपल, और पोएट सच में जेन्यूनली लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि दूसरों की लाइफ बेटर बनाओ। और ये एक ट्रूली इंस्पिरेशनल पोएम है जो हमें हर दिन को मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करती है। तो ये था पोएम। हमने अभी तक 6 पोएम्स कंप्लीट की। आप मेरा बात 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। 6 एप्रिसिएशंस कंप्लीट की। अभी तक हमने पैसेज कंप्लीट किया है, अनसीन एक्सट्रैक्ट, अनसीन नॉन टेक्सुअल ग्रामर किया है, माइंड मैपिंग किया है और पोएट्री सेक्शन किया है। इन सारे वीडियोज़ के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी फॉर्म किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट जाके भी चेक कर सकते हो। अगर आपको पैसेज देखना है तो पैसेज का अलग से प्लेलिस्ट है, अगर आपको पोएम देखना है तो पोएम का अलग से प्लेलिस्ट है। आप नोट्स बनाओ। मैं लाइव आऊँगी कुछ जैसे ही हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होता है, मैं लाइव आऊँगी और वहाँ पे आपके डाउट्स मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगी राइटिंग स्किल सेक्शन। तो कल से हम नेक्स्ट वीडियो से हम राइटिंग स्किल सेक्शन करेंगे। राइटिंग स्किल सेक्शन हम इस तरीके से करेंगे कि मैं जो आपको क्वेश्चन बैंक में राइटिंग स्किल है वो सब मैं करके बताऊँगी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कि किस तरीके से लिखने हैं। क्वालिटी आंसर्स दूंगी मैं आपको, बट इस तरीके से समझाऊंगी कि आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो कोई भी राइटिंग स्किल आने दो, कोई भी क्वेश्चन आने दो उस टॉपिक के ऊपर, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो ये था हमारा पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे हम करेंगे कि राइटिंग स्किल सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप इसे लाइक बटन हिट कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।